शिलाजीत है क्या? हजारों साल से इस्तेमाल करे जाने वाली ये बूटी आज मेडिकल साइंस की नजरों पे चढ़ी हुई है। कुछ लक्षण बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, जैसे सांस का फूलना, घबराहट का होना, थकान का होना, नींद ना आना, इनफर्टिलिटी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट। शिलाजीत कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या फायदे कर सकता है, जो साइंस ने भी साबित किए हैं। ये तकरीबन 7-8 पॉइंट होंगे, आप इनको लिख भी सकते हैं जिससे आप समझ सकें। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। जैसे आप जानते हैं, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट हूं। शिलाजीत का नाम, जिसे शिलाजीत, सलाजीत और भी डिफरेंट कई नामों से जाना जाता है, ये एक मशहूर यूनानी आयुर्वेदिक दवा समझी जाती है। और आयुर्वेदिक यूनानी लिटरेचर इसके फ़ायदों के लिए, इसके बेनिफिट्स के लिए भरे पड़े हैं। वो सारे डिस्कस ना करके आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि जिनके पीछे साइंस ने भी अपना हाथ रखा है। यानी कि मल्टीपल स्टडीज़ से कोई चीज़ें साबित की गई हैं कि शिलाजीत कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या फ़ायदे कर सकता है। आज वो पॉइंट्स मैं आपके साथ बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है बात अच्छी तरह से आप तक पहुँचा पाऊँ। इससे पहले आइए समझते हैं कि शिलाजीत है क्या। बेसिकली शिलाजीत को कोई एक बात कहना कि ये कोई बूटी है, या ये कहना ये कोई मिनरल है, ये कहना ये मेटल है, या ये कहना कि ये कोई ऑर्गेनिक मैटर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके पास, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें पाई जाती हैं कि जो इसको अलग अलग नाम से पुकारने पे मजबूर करती हैं। बेसिकली शिलाजीत क्या है? पहाड़ों के बीच, पत्थरों के दरमियान आपस में रगड़ से बनने वाला एक सब्सटेंस है, एक कोई मैटर है। इस मैटर के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पाए गए हैं। जी हां, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो इसको एक पावरफुल मेडिसिन की शक्ल दे देते हैं, एक पावरफुल मेडिसिन की शक्ल दे देते हैं। हजारों साल से इस्तेमाल करे जाने वाली ये बूटी आज मेडिकल साइंस की नज़रों पे चढ़ी हुई है और इस पे बहुत सारा काम किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। चूंकि हमारे पास पुराने लिटरेचर्स को, आयुर्वेदिक यूनानी लिटरेचर्स को अगर देखें तो हमारे पुराने हकीम और वैद्यों ने इसके ऊपर बहुत कुछ काम किया है और बेहतरीन चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो कंपोनेंट है अब तक जो सामने आया, और हालांकि मैं समझता हूं कि इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत काम की हैं, लेकिन अभी उन पर स्टडीज़ बाकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो फल्विक एसिड है। ये एक किस्म का एसिड है जो पानी में घुल जाता है। जी हाँ, और असल में इस एसिड की वजह से ही नजर आता है कि ये शिलाजीत इतनी पावरफुल बनती है। क्यों? क्योंकि ये फल्विक एसिड, इसके अलावा और भी इसके अंदर एसिड्स हैं और कुछ बड़े काम के मिनरल्स और कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं। उनका नाम लेने से बेहतर है कि मैं उनका काम आपको बता दूं। बेसिकली शिलाजीत के अंदर जो फल्विक एसिड और मिनरल्स पाए जाते हैं और दूसरे जो केमिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, वो सब आपस में मिलकर शिलाजीत को एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट बना देते हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है? मैं जैसे हमेशा कहा करता हूं कि मैं डॉक्टरों को लेक्चर नहीं दे रहा हूं, उनको क्लास नहीं दे रहा हूं, उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। ये सब आम लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपनी सेहत के बारे में। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट उस चीज को बोलते हैं जो आपके जिस्म से उन केमिकल्स को बाहर निकाल के फेंक देती है जिसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियां घुसती हैं। समझे? यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। मसलन आप शराब पी रहे हैं, शराब पीने की वजह से आपके शरीर के अंदर कुछ गंदे केमिकल बनते हैं। आप स्मोकिंग करते हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ खतरनाक केमिकल्स आपकी बॉडी में बनते हैं। आप सूरज के एक्सपोजर में हैं, वहां से कुछ गलत केमिकल आपकी बॉडी में बनते हैं। आप गंदा खाना खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी उम्र बढ़ रही है, इसकी वजह से आपके शरीर में कुछ खतरनाक केमिकल्स बनते हैं जो अंदर से आपको तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये उन केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देता है, या उनके असरात को, उनके इंपैक्ट को आपकी बॉडी पे कम कर देता है। इसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटी इन्फ्लामेटरी, हमारे जिस्म के अंदर अगर मैं ये कहूं कि तकरीबन 80% बीमारियां इन्फ्लामेशन यानी कि अंदरूनी सूजन की वजह से होती हैं। अंदरूनी सूजन की वजह से हमारी खून की नलियों में सूजन आती है, हमारी हड्डियों के आसपास सूजन आती है, हमारी मांसपेशियों में सूजन आती है, हमारे नर्वस सिस्टम में बिजली के तारों में सूजन आती है। उस सूजन को कम करके वापस से उसे बहाल करने का काम भी ये करती है। इसे एंटी इन्फ्लामेटरी बोलते हैं। तो समझ आ रहा होगा ना आपको कि ये कितना पावरफुल एजेंट है।
और कितना पावरफुल ये सब्सटेंस है। आइए अब इसके मैं उन फायदों की तरफ आपको लेके चलता हूं कि जो साइंस ने भी साबित किए हैं। इसमें सबसे पहला फायदा, ये तकरीबन 7-8 पॉइंट होंगे, आप इनको लिख भी सकते हैं जिससे आप समझ सकें। सबसे पहला फायदा जो देखा गया है इसका वो है अल्जाइमर डिसीज। ये बढ़ती उम्र के लोगों के दिमाग में होने वाली एक बीमारी है जिसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे बार बार भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, गुस्से का ज्यादा होना, चिड़चिड़ापन, गुस्से का ज्यादा होना, बेचैनी होना, एनर्जी की कमी होना, ये अल्जाइमर डिसीज के कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं। ये देखा गया है शिलाजीत इसमें बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना, यानी कि अगर आपकी बॉडी में किसी बड़ी बीमारी की वजह से नहीं, नॉर्मल वेरिएशन की वजह से आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका इरेक्शन का इशू हो सकता है, मर्दाना ताकत की कमजोरी आ सकती है, एनर्जी की कमी हो सकती है, झुर्रियां पड़ सकती हैं, बाल झड़ सकते हैं, उस तरह के टेस्टोस्टेरोन को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। नंबर 3 जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूं। नंबर 3 है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम क्या है? अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो सोचते भी हैं, और आपसे भी कभी किसी ने कहा हो, मुझसे तो आके सैकड़ों लोग कहते ही हैं कि डॉक्टर साहब सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन सारा दिन शरीर में एक थकान बनी रहती है, एक कमजोरी का एहसास होता है, ऐसा सा एहसास होता है कि जैसे बिस्तर पे पड़े रहें। इसी तरह से कुछ काम करने का मन ना करना, बॉडी के अंदर हल्की हल्का पेन बने रहना, कभी जोड़ों में, कभी मांसपेशियों में, कभी गर्दन में, कभी कमर में, ये कुछ लक्षण हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के। उसमें भी शिलाजीत बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ, 5वें पॉइंट की तरफ आते हैं, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। देखिए अक्सर आपने देखा हो कभी अगर वीडियोस में कि जो माउंटेन हाइकर्स होते हैं, वो लोग जो ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी हॉबी की वजह से, एडवेंचर की वजह से, प्रोफेशन की वजह से ऊंचाइयों पे जाना उनका काम होता है। मसलन आपको एक जगह से कोई चीज़ लेके बहुत ऊंचे पहाड़ों की तरफ, हिमालय की तरफ आपको कहीं जाना, रोहतांग की तरफ आपको कहीं जाना है, तो ज़मीन से जब आप ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपका ब्रेन और आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। उस ऑक्सीजन की वजह से कुछ सिम्टम्स शरीर में पैदा होते हैं, उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ लक्षण बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, जैसे सांस का फूलना, घबराहट का होना, थकान का होना, नींद ना आना, बेचैनी होना, हाथों पैरों में चूटियां सी काटना कि जैसे चींटियां काट रही हैं, सुनपन महसूस करना, उसमें भी शिलाजीत बहुत अच्छा काम करता है। और शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि पहाड़ों में मिलता है, ये पहाड़ों में ही अवेलेबल होता है, इसको आप कहीं किसी खेत में या जमीन में उगा नहीं सकते, बना नहीं सकते। इसीलिए ओरिजिनल शिलाजीत का मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमारी मार्केट में देखा जाता है। तो ये भी याद रहे पॉइंट इसके अंदर कि इतना आसान नहीं है कि हम हजारों टन दिखा देते हैं इतना शिलाजीत है, हालांकि शिलाजीत उतना नहीं बनता है। तो एक पॉइंट तो ये रहा। इसके अंदर छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। औरतों में तो बहुत कॉमन है, औरतों में तो बहुत कॉमन है। तकरीबन तक हमारे इंडिया में हर तीसरी औरत को आयरन की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको एनीमिया होता है। और चूंकि उनके रेगुलर पीरियड की वजह से भी आयरन और ब्लड लॉस होता है, जहां ब्लड सेल्स भी कमजोर पड़ जाते हैं, कम पड़ते हैं, उनके लिए अमृत का काम कर सकती है शिलाजीत। 7वां पॉइंट है इनफर्टिलिटी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट। अगर लो स्पर्म काउंट का कॉज हार्मोनल नहीं है या कोई और बड़ा कॉज नहीं है, और आपकी डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस की वजह से, ऑक्सीडेंट्स के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, या आपके सेडेंट्री और गंदे लाइफस्टाइल या कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से अगर स्पर्म काउंट कम हो रहा है, तो शिलाजीत कारगर है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त। जी हाँ। और 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, हार्ट हेल्थ। यह स्टडीज में पाया गया है, मल्टीपल रिसर्च से साबित हुआ है कि शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल, ओरिजिनल शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल आपके हार्ट को ताकतवर करता है और इसके चैम्बर्स के अंदर की हेल्थ को इंप्रूव करता है, जिससे यह ज्यादा ताकत के साथ आपके ब्लड को धकेलता है और आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। ये 8 मेरी नजर में इस वक्त जो मुझे याद आ रहे हैं, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें स्टडीज ने भी साबित किया है। अब 2 मिनट बात करते हैं कि ओरिजिनल शिलाजीत को कैसे पहचाना जाए। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है। देखिए, ओरिजिनल शिलाजीत के लिए कुछ टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, लेकिन मैं इसमें एक बात कहूंगा, यह बताने से कि आप ओरिजिनल शिलाजीत को कैसे टेस्ट करें, उससे बहुत बहुत बेहतर है कि आप किसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें जो शिलाजीत को जानता हो, जो आयुर्वेदिक यूनानी फिजिशियन एक्सपर्ट हो उस फील्ड का।
सेक्स का एक्सपर्ट हो या किसी और बीमारियों का एक्सपर्ट हो जो इस तरह की बीमारियों को ट्रीट करते हैं जो मैंने नाम लिए हैं, इसमें सबसे बेहतर शिलाजीत आपको वो बताएंगे। क्योंकि जितने भी टेस्ट आप घर पे शिलाजीत के लिए करेंगे उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि आज कुछ ऐसे केमिकल एडिटिव्स आ गए हैं जो लोग शिलाजीत के अंदर मिक्स कर देते हैं, और जब आप उसको पानी में घोलने वाला टेस्ट करते हैं, आग पे भूनने वाला टेस्ट करते हैं, तो वो ओरिजिनल शिलाजीत नहीं होती, तब भी वो टेस्ट पॉजिटिव दिखाती कि आपका टेस्ट सही हो गया है और आपको लगता है कि ये ओरिजिनल है। तो मैं उन टेस्ट के नाम इसलिए नहीं लेता हूं इंटरनेट पे कि लोग क्या करेंगे, घर पे उसे ट्राई करेंगे और बहुत मुमकिन है कि वो ओरिजिनल शिलाजीत की जगह मिलावट वाली, इन्फेक्शन वाली या कुछ पॉइजनस मेटल्स भी उसके अंदर मौजूद होती हैं। जी हां, शिलाजीत के अंदर मिलावट तो होती ही है, और अगर इसका एक्सट्रैक्शन यानी कि पहाड़ों से इसे निकालने का तरीका अगर सही ना हुआ तो इसके अंदर कुछ गंदी मेटल्स भी मिल जाती हैं जो आपके लिए अच्छी साबित नहीं होती, फायदे की बजाय नुकसान कर सकती हैं। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलके, एक क्वालिफाइड या आयुर्वेदिक यूनानी फिजिशियन से मिलके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो जनरल डोज अक्सर डॉक्टर्स दिया करते हैं, जनरल डोज बता रहा हूं, आमतौर से सबके लिए ये नहीं होती, ये 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम के बीच होती है। लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है, पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, और ये आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, किस फॉर्म में लेना आपके लिए बेहतर है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि शिलाजीत बेसिकली क्या चीज़ है, क्या क्या इसके इस्तेमाल होते हैं और इसका सही यूज़ किस तरह से किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।